हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। तो आज एक खास दिन है। आज हमसे मिलने आई है जास्मीन खातून। जी हाँ, जिन्होंने बिहार बोर्ड मैट्रिक के रिजल्ट 2025 में पूरा 300 नंबर लेकर आई है। और ये आप सबके लिए एक मोटिवेशन है कि मेहनत के बल पर कुछ भी करना संभव है। जो जास्मीन खातून ने यह साबित कर दिया है पूरे 300 नंबर ला करके। तो हम जास्मीन को बुलाना चाहेंगे आप सबके सामने। तो आइए, सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपका पूरा नाम क्या है। जास्मीन खातून ही है या फिर और कुछ है? नहीं, जास्मीन खातून ही है। जास्मीन खातून ही है। पापा का नाम क्या है? एमडी जियाउल खान। ओके, तो आप एनएच कोचिंग सेंटर में कब एडमिशन लिए थे? किस क्लास में एडमिशन लिए थे? 1 जनवरी को लिए थे, 10th क्लास में लिए थे। 10th क्लास में ही लिए थे। अच्छा, एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आप स्टार्टिंग में मतलब 10th क्लास जब बैच स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे या फिर बीच में आए थे या क्या था वो? स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे थे। स्टार्टिंग से पढ़ रहे। सारा चैप्टर आपने पढ़ा? जी हाँ। सभी विषय? जी। ओके, आपको क्लास में सबसे ज्यादा कौन सा विषय पढ़ने में ज्यादा मजा आता था या फिर समझ में आता था, ज्यादा रुचि था उसमें पढ़ने में? साइंस समझ में आता था। साइंस ज्यादा मजा आता था पढ़ने में, है ना? अच्छा, कोई एक ऐसा विषय जिसे पढ़ने में उतना ज्यादा मन नहीं लगता था लेकिन जबरदस्ती पढ़ना पड़ता था? वो मैथ है। वो गणित है। तो प्यारे बच्चों, एक बात हम आपको बता देते हैं, यदि आपको लगता है कि गणित आपका कमजोर है, मतलब थोड़ा सा वीक है, पढ़ने में ज्यादा मजा नहीं आता है, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि आपको गणित कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बनते हैं लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नहीं बनते हैं। तो आपको ये सीखने की जरूरत है कि किस तरह से अगर गणित कमजोर भी है फिर भी फर्स्ट किया जा सकता है। तो आप हमें एक बात ये बता दीजिए कि गणित में आपका शायद 50 नंबर के आसपास आया हुआ है, फिर भी आपका नंबर टोटल 300 पूरा गया है, जो कि एक फर्स्ट डिवीजन है। बहुत ही अच्छा नंबर होता है। 300 आने के बाद में बच्चा ये कह सकता है कि हम भी फर्स्ट है। तो आप क्या कहना चाहोगे कि कौन ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपने ज्यादा पढ़ा और जिसके कारण आज आपका फर्स्ट डिवीजन आया है? वो हिंदी, उर्दू है, साइंस, सोशल साइंस है। इस सब में नंबर अच्छा आया है, इसी की वजह से हम फर्स्ट आए हैं। अच्छा, मतलब सबसे ज्यादा अगर आपका नंबर आया है तो वो भाषा वाला जो विषय है उसमें आया है। तो भाषा जो है, भाषा को आप छोड़िए नहीं। एक बात हम आपको बता देते हैं कि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसको स्कोरिंग सब्जेक्ट कहा जाता है। यानी कि यदि आपका एक दो विषय कमजोर भी है, जैसे गणित यदि आपका कमजोर है तो आप क्या करो, हिंदी को ज्यादा पढ़ो। हिंदी तो समझ में आता ही होगा, हिंदी को ज्यादा पढ़ो। उर्दू है तो उर्दू को ज्यादा पढ़िए, और या फिर संस्कृत है तो आप संस्कृत को भी मन लगाकर पढ़ सकते हो, क्योंकि दोनों को अगर देखा जाए तो गणित भी 100 नंबर का विषय होता है और भाषा जो उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत है, वो सभी 100 नंबर का होता है। बस फर्क इतना है कि गणित थोड़ा सा उसमें फॉर्मूला आ जाता है लेकिन हिंदी में वो सब चीज नहीं आता है। तो आप उसे पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हो। तो आप ये अब बताइए कि मतलब आपका फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? फैमिली आपको क्या बोलते थे कि मतलब फर्स्ट होगे या नहीं होगे, क्या कहते थे? बोलते थे कि फर्स्ट होगे, फर्स्ट हो जाओगे, यानी कि भरोसा देते थे। हर फैमिली को भरोसा देना चाहिए अपने बच्चों की। एक चीज ये भी होता है कि बहुत सारे गार्जियन अपने बच्चों को ये बोलते रहते हैं कि मन से नहीं पढ़ते हो, अच्छा नंबर नहीं लाओगे, क्या ही कर लोगे, तो वैसे में बच्चा और टूट जाता है। तो फैमिली को हम ये कहना चाहेंगे कि आप जो है बच्चे को हमेशा सपोर्ट करते रहें। आपके बच्चे जैसे भी पढ़ने में है उसे यदि आपका फुल सपोर्ट मिलता है तो फिर आपका भी बच्चा अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आया था तो सबसे पहले आपका रिजल्ट किसने देखा था, किसने बताया था कि आप फर्स्ट हो गए हो? तो क्या कैसा फीलिंग था उस समय? सबसे पहले मेरे भाईजान ने बताया था तो बहुत अच्छा लगा था उनको, और हम जो नंबर लाए उनसे सबको भी खुशी मिली है। तो सबसे पहले भैया ने बताया कि यह इतना आ गया है, बहुत अच्छा है। तो इस खुशी के मौके पर हम आपको एक मिठाई खिलाना चाहेंगे क्योंकि ये खुशी का दिन है। और एक बात हम आपको बता दें कि कोई भी बच्चा जो एनएच कोचिंग सेंटर से पढ़ के पास हुआ है उन सबको हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप सबका भी बारी आएगा। आपको भी एनएच कोचिंग सेंटर में हमसे मिलने आना है। और सम्मान समारोह जो है हम लेट से इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम कुछ चीजों को लेकर के परेशान थे, जो कि अब उस चीज से हम निकल चुके हैं। अब आप सबसे मिलने की बारी है, आप सबसे बात करने की बारी है। तो आप सब भी आइएगा और आकर के अपना जो भी बात है वो बच्चों के सामने में कहिएगा। ओके, चलिए, आपके लिए मेरे तरफ से एनएच कोचिंग सेंटर फैमिली की तरफ से आपको एक पुरस्कार दिया जाता है, आप इसे रखें। और एक बात जाते जाते ये कह दीजिए कि यदि मान के चलिए कि हमें अच्छे नंबर लाने हैं, मतलब कि
बहुत अच्छा नंबर लाना है तो हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? क्या हमें स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए या फिर बीच में आके पढ़ना चाहिए या लास्ट में ज्यादा पढ़ना चाहिए? स्टार्टिंग में ही पढ़ना चाहिए। हाँ, यानी कि यदि आप चाहते हो अच्छा नंबर लाना है तो आपको स्टार्टिंग से ही मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में मेहनत नहीं करते हैं, बीच में आके करते हैं, फिर लास्ट में करते हैं। तो ऐसा यदि आप करते हो तो आप थोड़ा सा संभल जाओ ये चीज। अच्छा, आपने नोट्स बनाया था क्या सारे विषय का? जी। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नोट्स से ही पढ़ाई करना चाहिए ताकि उससे ज्यादा अच्छा नंबर आता है। ठीक है, आप एनएच कोचिंग सेंटर के बारे में एक लाइन यदि कहना हो तो आप क्या कहोगे कि एनएच कोचिंग सेंटर कैसा है, कैसा माहौल देता है, आपको पढ़ने में कैसा लगता है? एक लाइन में यदि जवाब देना हो तो आप क्या कहोगे? एनएच कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा कोचिंग है, समझिए वर्ल्ड में सबसे अच्छा कोचिंग है। हमें बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। हम इतना आगे बढ़े हैं तो सिर्फ निहाल सर की वजह से ही बढ़े हैं। वो हिम्मत देते हैं सबको, इसी हिम्मत की वजह से बच्चे आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इतना बड़ा बात आपने एनएच कोचिंग सेंटर के लिए बोला है। तो हम तो इतना ही प्रयास करते हैं कि हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं पढ़ते हैं वो अच्छे अंक के साथ में पास हो जाए और एनएच कोचिंग सेंटर को और आगे बढ़ाए। चलिए, बहुत अच्छा, फिर कभी मौका मिलेगा तो हम आपको मिलवाएंगे बच्चों से। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।